ईरान, इजराइल और गाज़ा को लेकर कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से अब इजराइल जो है वो नीचता पर उतर आया है। गाज़ा के लोगों को, गाज़ा के बच्चों को ख़त्म करने के लिए अब इजराइल जो है वो नए नए हथकंडे अपना रहा है। किस तरीके से गाज़ा के बच्चों को अंदर से ही कमज़ोर करना चाहता है। जब वो अंदर से ही कमज़ोर हो जाएंगे उसके बाद वो किसी लायक बचेंगे ही नहीं। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। वही खबरें ईरान से भी आ रही हैं कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका को लेकर काफ़ी बड़े कदम उठाए हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और दोस्तों, ये जो इन दोनों देशों के बीच सीज़ फायर हुआ है, ईरान और इजराइल के बीच, अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। क्योंकि इजराइल से भी ऐसी खबरें सामने निकल कर आती हैं कि इजराइल की मिलिट्री जो है वो तैयारियाँ कर रही है हमले की। इस तरह की खबरें आती हैं। ईरान ये कहता है कि अगर तुम हमला करोगे तो हमारे जो सैनिक हैं उनके जो हाथ हैं, उनकी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर ही हैं। अगर तुम्हारी तरफ से हमला किया जाता है तो तुरंत जो है उस हमले का जवाब दिया जाएगा। इस तरह की खबरें दोनों देशों से सामने आ रही हैं। तो सबसे पहली खबर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जब से ईरान और इजराइल के बीच ये जंग चल रही थी, उसी बीच में दोस्तों गाज़ा में भी हमले लगातार जारी थे। 12 दिनों तक जंग चली और इतने लोग तो ईरान और इजराइल के भी मारे नहीं गए जितने लोग गाज़ा के अंदर इन 12 दिनों में मारे गए। ये आंकड़ा सामने आया था और अभी भी वहाँ पर इसी तरीके से स्ट्राइक की जा रही हैं गाज़ा के आम लोगों के ऊपर। अभी आगे आप लोगों को खबरें बताऊँगा। अब एक खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये आप तस्वीर देखिए। आटे के अंदर आप लोगों को एक गोली दिखाई देगी। जो गाज़ा के अंदर खाना पहुँचता है, जो ट्रक सामान लेकर जाता है गाज़ा के अंदर खाने पीने का, उसमें जो है आटे का भी ट्रक जाता है। अब वहाँ पर ये इजराइल क्या कर रहा है, आटा जो होता है उसके जो थैले होते हैं उनके अंदर नशे की गोलियाँ, नशीले पदार्थ जो है वो मिला रहा है, जिससे गाज़ा के लोग खाएंगे, गाज़ा के बच्चे खाएंगे और वो नशे के आदी हो जाएंगे इससे, इन गोलियों को खा करके। तो ये इजराइल की नीचता की हरकत देख सकते हैं आप लोग। गाज़ा के लोगों को ख़त्म करने के लिए ये जो नेतन्याहू आतंकवादी है ये बिल्कुल नीचता पर उतर आया है। और किस तरीके से नशे की गोलियां आटे के थैलों में मिलाकर जो है वो गाज़ा तक पहुंचाई जा रही हैं, जिससे गाज़ा के लोग खाएंगे और वो अंदर से ही कमज़ोर हो जाएंगे। ये बहुत ख़तरनाक गोली होती है। और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक फ़िलिस्तीनी फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया है। आप उनका ये दावा भी देख सकते हैं, पूरी इन्होंने जानकारी दी है, जो कि दोस्तों फ़िलिस्तीन के ही रहने वाले हैं, फार्मासिस्ट हैं जिनका नाम उमर हम्माद है। इन्होंने ये जानकारी दी है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, गाज़ा के अंदर लगातार हालात जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। जैसे वहाँ पर पहले हमले किए जा रहे थे, अभी भी वहाँ पर इसी तरह से हमले किए जा रहे हैं। लगातार वहाँ पर दोस्तों दर्जनों लोगों को इसी तरह से मार दिया जाता है। और अब ये नई चाल चली है इजराइल ने, आटे के थैलों के अंदर जो है वो एक तरह की नशीली ड्रग्स कह सकते हैं आप, आटे के अंदर मिलाकर गाज़ा के अंदर भेज रहा है। अब गाज़ा से ही एक और ख़बर सामने निकल कर आई। इजराइल ने एक और बड़ा हमला गाज़ा के अंदर किया है। आप लोगों को एक ख़बर दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। आप लोग उन तस्वीरों में देखेंगे कि इजराइल ने जहाँ पर हमला किया है ज़मीन के अंदर कितना बड़ा गड्ढा वहाँ पर हो गया है। ये आप पहले तो ख़बर देखिए, ख़बर में क्या लिखा है, उसके बाद मैं आप लोगों को ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। तस्वीरों में आप लोग ध्यान से देखिए। ये हाल ही में इजरायली हमलों में 20 से ज़्यादा तंबुओं को निशाना बनाया गया है, जिसमें दोस्तों दर्जनों लोग लापता हुए हैं। और जो वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनका कहना है, उनके अनुसार इन हमलों में कम से कम 72 लोगों की मौत हुई है। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा हमला इजराइल ने जो है वो तंबुओं पर किया है। यानी जो गाज़ा के अंदर घर तो तबाह हो चुके हैं लोगों के, अब वो वहाँ पर टेंट लगा कर रह रहे हैं, यानी जिनको तंबू कहते हैं, टेंट्स कहते हैं, वहाँ पर वो लगा कर रह रहे हैं। अब उन्हीं को निशाना इजराइल बना रहा है। यहाँ पर भी कम से कम 20 तंबुओं को इजराइल ने निशाना बनाया। और दोस्तों आप हमला देख सकते हैं कि इतना बड़ा ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया। गाज़ा के अंदर जो ज़मीन थी वो भी उसमें गड्ढा हो गया है बहुत बड़ा। और यहाँ पर दोस्तों 20 लोग तो लापता है और 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ये भी दोस्तों बड़ी खबरें गाज़ा से सामने निकल कर आ रही थी। एक और ख़बर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिसमें इजराइल के हमलों में एक पत्रकार की मौत हुई है। ये स्क्रीन पर आप लोग खबर देख सकते हैं। इजरायली बमबारी में फ़िलिस्तीनी पत्रकार हनान इकवेलान और उनका परिवार शहीद हो गया। ये भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अब एक और ख़बर मैं आप लोगों को ईरान से बताना चाहता हूँ। ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है दोस्तों अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर के। एक एजेंसी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा और ये खबर भी शायद आप लोगों ने सुन ली होगी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी।
ये दोस्तों अभी तक तो ईरान के अंदर इसका आना जाना था। ये ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जाकर रिसर्च कर सकती थी और वहाँ पर जाकर निगरानी कर सकती थी, जानकारी ले सकती थी वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, और फिर रिपोर्ट बनाकर आगे भेज देती थी। इसका एक चीफ है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। ये चीफ को भी आने जाने की अभी तक तो इजाज़त थी, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने खबर सुनी होगी, ईरान की संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें इसको प्रतिबंधित कर दिया है ईरान के अंदर। अब ये ईरान के अंदर नहीं आ सकेंगे, यानी ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर ये नहीं जा सकेंगे। कोई भी वहाँ पर रिसर्च, कोई भी जानकारी अब इनको नहीं मिलेगी। ईरान ने पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है ईरान के अंदर आने से। अब एक खबर और आई है, ईरान के अंदर जो इनके कैमराज लगे हुए थे अब ईरान ने उनको भी हटा दिया है। खबर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ग्लोब आई की न्यूज़ खबर है, ग्लोब आई न्यूज़ की खबर है। इसमें लिखा है ईरान रिमूव्स ऑल यूएन सर्विलांस कैमराज फ्रॉम इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, यानी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर यूएन सर्विलांस कैमराज लगे हुए थे उनको अब ईरान ने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। यह फैसला ईरान ने तब लिया जब उसे शक हुआ कि इजराइल ने उसके परमाणु ठिकाने से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हासिल कर ली है। हाल ही में दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक जंग चली। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ड्रोन और हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसके बाद ईरान ने सख्त कदम उठाया और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जो है अपने देश के अंदर बैन कर दिया है, अनुमति नहीं है, अब ये नहीं आ सकेगी। तो ये ईरान की तरफ से अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और ये इजराइल और अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को और उसका जो चीफ है उसको ईरान के अंदर बैन कर दिया है। अब ये क्या करता था, ये जाता था न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ईरान के, वहाँ से जानकारी लेता था क्या कुछ चल रहा है, कितना प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, कितना बाकी है, ये सब रिपोर्ट बना करके आगे भेज जाता था, यानी आगे अपने आकाओं को, इजराइल और अमेरिका को। लेकिन ईरान ने इसी को ही बैन कर दिया है। अब ईरान कुछ भी करेगा, कोई भी जानकारी ईरान की अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम ईरान की तरफ से उठाया गया है। सोशल मीडिया पर इस कदम की, ईरान ने जो कदम उठाया इसकी काफ़ी तारीफ़ की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो लड़ाई की जड़ थी वो यही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का चीफ यही था। यही ईरान की जानकारी ले जाकर इजराइल को देता था, जिसके बाद इजराइल जो है वो दुनिया भर के सामने यही गाता था कि ईरान तो परमाणु हथियार बना रहा है। किसकी वजह से? इसकी वजह से ही कहता था ये जो इसका चीफ है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो दोनों देशों के बीच सीज़ फायर हुआ है ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब एक और ख़बर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उस खबर में लिखा है कि इजराइल की जो सेना है वो नई नई योजनाएं बना रही हैं ईरान के खिलाफ, यानी साफ तौर से कह सकते हैं कि हमला ईरान के ऊपर होने वाला है। कभी भी खबर आ जाएगी इजराइल ने फलानी जगह ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब इस पर ईरान की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग खबर देखें, करंट रिपोर्ट की खबर है। इन्होंने लिखा है इजराइल की सेना ईरान के खिलाफ नई सैन्य योजनाएं तैयार कर रही है। हमलों का दूसरा दौर बहुत अधिक और विनाशकारी और व्यापक होगा। ये अरबिया के अनुसार इन्होंने ये खबर छापी है कि जो है इजराइल की सेना ईरान के खिलाफ नई सैन्य योजनाएं तैयार कर रही है। अब इस तरह के जो ये बयान आ रहे हैं इजराइल की तरफ से, इस पर जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो भी रिएक्शन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम हमला करोगे तो तुरंत तुम्हें जवाब दिया जाएगा 1 मिनट से पहले। हमारे जो सैनिक हैं वो ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हैं, जैसे ही तुम्हारी तरफ से हमला किया जाएगा वैसे ही तुम्हें मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से इन बयानों को लेकर इस तरह के बयान ईरान की तरफ से भी जारी किए जा रहे हैं। अब हमास और गाज़ा को लेकर नेतन्याहू ने क्या कहा है? नेतन्याहू से कहा जा रहा है कि गाज़ा के अंदर भी सीज़ फायर किया जाए और गाज़ा के अंदर भी ये जंग जो है वो समाप्त की जाए, जंग रोकी जाए। अब इस पर नेतन्याहू का कहना ये है कि मैं एक शर्त पर ही गाज़ा के अंदर युद्ध विराम करूँगा, यानी इस जंग को रोकूँगा। पहले आप ये खबर देखिए, खबर में क्या लिखा है। नेतन्याहू का कहना है कि वह गाज़ा में युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि हमास द्वारा सभी बंधकों को रिहा करने के बावजूद हमास का कुल विनाश नहीं होगा। नेतन्याहू का यहाँ पर यह कहना है कि हमास ने जो इजराइल के बंधक बनाए हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, पहले हमास उनको रिहा करे और उसके बाद जो है वो गाज़ा के अंदर बिल्कुल सफाया चाहिए नेतन्याहू को हमास का। यानी वो दुनिया से गुहार लगा रहा है कि हमास को गाज़ा से बेदखल कर दिया जाए और जो हमारे
जो सिविलियंस हैं जो हमास ने बंधक बनाए हुए हैं उनको रिहा कर दिया जाए। उसके बाद गाज़ा के अंदर मैं युद्ध विराम कर दूंगा, यानी युद्ध समाप्त कर दूंगा, ये नेतन्याहू का कहना है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पिछले 21 महीनों से 2 साल होने को आए हैं, ये जंग चल रही है हमास और इजराइल के बीच। इजराइल अभी तक भी हमास के ठिकाने का नहीं पता लगा पाया है। हमास अभी तक भी दोस्तों इजराइल अभी तक भी हमास को ख़त्म नहीं कर पाया है और अब ये गुहार लगा रहा है कि हमास को जो है वो गाज़ा से बेदखल कर दिया जाए। इजराइल को आज तक हमास के ठिकानों का नहीं पता लग पाया है। इजराइल को तो बस गाज़ा के आम लोगों के अंदर हमास नज़र आता है। गाज़ा के जो आम लोगों के घर हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनके नीचे इजराइल के हमास के ठिकाने नज़र आते हैं। उसके बाद इजराइल को जो है वो जो हॉस्पिटल्स हैं उनके नीचे हमास के ठिकाने नज़र आते हैं। तो इस तरीके से जो है वो इजराइल लगातार गाज़ा के अंदर हमले जारी रखता है। और अब ये शर्त नेतन्याहू ने गाज़ा को लेकर, सीज़ फायर को लेकर रखी है कि हमास को पूरी तरीके से बेदखल किया जाना चाहिए गाज़ा के अंदर से, और जो हमारे सिविलियंस बंधक बनाए हुए हैं हमास ने उनको भी छोड़ा जाए, उनको भी रिहा किया जाए। उसके बाद मैं गाज़ा के अंदर युद्ध जो है वो समाप्त कर दूंगा। तो इसकी बात पर जो है बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता है। आप लोगों की इन खबरों के बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।